हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th त्रिकोणमिति के सभी सूत्र याद करने का सबसे आसान तरीका। यदि आप क्लास 10th में हो तो आपका 8 चैप्टर है। यदि ये सूत्र नहीं आते हैं आपको तो आप एक भी सवाल नहीं लगा पाओगे। इसलिए यहाँ पे बहुत ही सरल और ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ सभी सूत्र याद करने का बेहतरीन तरीका। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण टॉपिक आपके मैथ के लाता रहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जैसे कि आपका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर कर्ण आपका आधार बटे कम कर्ण। इस प्रकार से सूत्र होते कैसे याद करें, तो इसका तरीका मैं बहुत लाऊं। देखो जैसे कि त्रिभुज दिया क्या होगा, ये आपका क्या दिया, ये आपका ये अगर दिया या आपका 90 डिग्री यानी 90 अंश का एक त्रिभुज दिया होगा। तिरछी रेखा हमेशा कर्ण होती है, सीधी ऊपर की रेखा होती है लंब होती ऊंचाई यानी कि, और नीचे का जो होता है उससे आधार बोलते हैं। अब जैसे कि आपको सूत्र लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो इसका ट्रिक मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि लाल बट्टे कक्का, ये आपने सुना होगा, लाल बट्टे कक्का, ये आपने जरूर सुना होगा। इसका मतलब ये होता है, इसी से हम आसानी से कभी भी जीवन में भूलोगे नहीं। सूत्र आपका मान निकालना हो, जैसे प्रश्न आपका बोर्डिया में पूछा जाता है। जैसे कि देखिए ये पहला होता है, इसको हम बोलते हैं साइन का। ये क्या बोलते हैं, साइन का होता है। ये आपका कॉस का होता है। ये आपका टेन का सूत्र होता है। नीचे आपका कॉट का आ जाएगा, कॉट यहाँ पर सेक हो जाएगा, और ये कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक का। यानी कि हमें मान निकालना है कि साइन थीटा क्या होता होगा। तो ये देखो, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पर देखिए एल का मतलब होता है लंब। क्या होता है, लंब। और यहाँ पर ए का मतलब होता है, क्या होता है, आधार। और आपका के का मतलब यहाँ पर कर्ण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान है, आपको आसानी से सूत्र बना लोगे। अब प्रश्न अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये 6 सूत्र होते हैं। जैसे कि साइन थीटा बराबर आपको पूछ दिया क्या होता है, आपका सवाल तो पता है लेकिन आपको सूत्र नहीं पता है, तो क्या करोगे, लाइट कक्का लिख लोगे। अब ऊपर ये साइन कॉस 10 होगा, नीचे कॉसेक से कॉट होगा। इतना आपको यही याद रखना है। इसी से आपको क्या लिखना है, साइन थीटा। तो साइन का लिख लोगे, यानी ये कि एल बट्टे नीचे क्या है, कर्ण, के है तो कर्ण लिख दिया। अब इसका मतलब आपको पता है, एल का मतलब लंब हो जाएगा, लंब बट्टे के का मतलब कर्ण हो जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से हमने साइन थीटा का सूत्र निकाल लिया। आपसे पूछा साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से आप आसानी से याद कर लोगे। एक दो बार अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आसानी से सूत्र आप बनाना सीख जाओगे। अब जैसे पूछ दिया कॉस थीटा, तो कॉस का मतलब ये वाली रेखा हो जाएगी, उसकी सामने वाली रेखा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, आधार बट्टे यानी ए बट्टे के हो जाएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से हमने इसका भी कॉस थीटा का सूत्र निकाल लिया। इसी प्रकार से आपको निकालना है टेन, तो टेन का यानी एल बटे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल बटे ए हो जाएगा, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से इसका भी हमने सूत्र निकाल लिया। अब इसी प्रकार से आपका कौशिक का निकाला, तो कौशिक का निकाला तो कौशिक नीचे आ जाओ। अब इसको उल्टा लिख दो, यहाँ से इसका विपरीत कर दो। कौशिक निकालना कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा एल, यानी कि आपका कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। कितनी आसानी से हमने कौशिक का निकाल लिया। अब इसी बात सेक का निकालना, तो सेक वाली लाइन में चले जाओ, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कर्ण बट्टे के बट्टे ए हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। ये भी हमारा आसानी से निकल गया। इसी प्रकार से आपको निकालना है कॉट का, तो कॉट का निकालने के लिए कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि ए बट्टा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि आधार बट्टा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब। तो देखो कितनी आसानी से हमने सारे सूत्र छेहू निकाल लिए, किससे, लाल बटे कक्का से। तो इसका बेहतरीन तरीका आपको एक बात हुआ, बस लाल बटे कक्का याद कर लो। ऊपर साइन कॉस टेन रहता है, नीचे कॉसेक से कॉट होता है, ये आसानी से आप लगा लोगे। अब मैं आगे सूत्र बढ़ता हूँ, इसी के जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सूत्र हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, यानी कि संबंध कैसे आपको दर्शाना है ये भी आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ भी लाल और बटे कक्का का ही यूज होगा। जैसे कि अगर साइन थीटा में अनुपात में पूछा था, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, cosec थीटा होता है, cos थीटा 1/sec थीटा, ये कैसे होता है, ताकि आपको सूत्र याद रहे और इससे आप सवाल आसानी से लगा सको। तो क्योंकि आगे आपके समीकरण जो होती है ना, वो भी आपकी इसी पर डिपेंड होती है। यदि आपको ये सूत्र पता है ना तो आसानी से मान निकाल लोगे। देखिए साइन थीटा वाला क्या होता है, अब यहाँ पर साइन थीटा निकाल, इसको हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और नीचे क्या है, cos थीटा, यानी साइन थीटा का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। कितनी आसानी से हमने देखो साइन थीटा और 1/cosec थीटा हमने निकाल लिया। देखो
ये सूत्र होता है या नहीं, आपने देखा होगा, ये सूत्र होगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये गुणे में चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सूत्र बन जाएगा। बस छुड़ा कर देखो, हमने साइन थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा, यानी कि इसको किसी का 1 मान लो, बस नीचे जो दिया उसको ऐसे नोट कर दो। इसी प्रकार से कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा नीचे क्या दिया सेक थीटा, तो यहाँ पर हम सेक लिख देंगे, सेक थीटा। तो वो कितने सेक थीटा बन गया। अब इसको इधर भेज दो, क्या बन जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और बराबर 1 हो जाएगा नहीं। तो देखो हमने इसको भी आसानी से मान निकाल लिया। इसी प्रकार से आपको निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा का अब क्या निकालोगे, इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा 1 अपान क्वाट थीटा हो जाएगा, क्वाट थीटा। इसको हम उधर भेज देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा बराबर 1। ये भी देखो, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र, 2 हो गए। अब इससे और बनाना चाहते हो, मान लो आपको जैसे कि आपका दिया कॉट थीटा का मान दिया, तो आप मान लो जैसे आपका टेन थीटा का मान दिया तो कॉट थीटा का मान निकालना, कैसे निकालोगे, तो क्या करना है टेन थीटा का उधर भेज दो, कॉट थीटा का उधर भेज दो, तो कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा का मान आसानी से निकल आएगा, टेन थीटा नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इससे एक तीन और सूत्र निकालोगे, जैसे कि ये दिया सन थीटा को अगर हमने कॉसेक थीटा निकालना तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। बस आपको उल्टा कर देना, क्योंकि इसका मान हमें मान लो हमको दिया है साइन थीटा का, तो साइन थीटा नीचे कर लो और कॉसेक थीटा मान निकालना तो ये कर लोगे। इसी प्रकार से इसको भी चेंज कर लोगे, इसको भी चेंज कर लोगे, तो इस प्रकार से ये भी आसानी से सूत्र निकाल लोगे। बस आपको क्या करना है कि दो प्रैक्टिस करना है, बस कुछ नहीं करना। अब देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे 2 सूत्र, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये सूत्र आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्रश्नावली 8.4 है, ये भी इसी पर आपका डिपेंड है क्वेश्चन। और देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यानी उल्टा मतलब साइन थीटा, और इसमें क्या होगा कॉस थीटा में कॉस को उल्टा कर दिएगा, क्या कर दिएगा इसको हम उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा का मान निकल आएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये आपके क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सरसमिकाएं जो हैं, आपकी जो सरसमिकाएं सिद्ध करने वाला प्रश्न इन पर ही डिपेंड है। यदि आपको ये आते हैं तो आप सरसमिकाएं के सूत्र सिद्ध कर लोगे। जैसे कि दिया है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, क्या होता है इसका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अब मान लो हमें दिया है यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो क्या करोगे इसको आगे बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, निकालिए नहीं माना आसानी से। अब मान लो हमें यहाँ पर दिया हो कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं। तो हमने देखो एक सरसमिका से 3 सूत्र बना लिए, तो ये आपको सूत्र याद कर लेना है आसानी से, आपको मेन याद कर लेना है ना, इनको तो आसानी से अपने आप बना लोगे, क्योंकि भाई देखो अगर प्रैक्टिस है आपके अंदर, रिवीजन है आपके अंदर, तभी आप सवाल लगा पाओगे। इसलिए सूत्र आपको बेहद ही जरूरी है याद करने का। और देखिए इससे हम और कई प्रकार के सवाल, अब उसको अगर हम कॉस थीटा का निकालें तो रूट को स्क्वायर को इधर रूट में चला जाएगा, बस यही हो जाता है और कुछ नहीं। आगे देखिए इसी प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। मान लो मैं टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना भाई, 1 को उधर भेज देंगे। अब इसको हम और बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज सकता हूँ, 1 बराबर कर ले सकता हूँ, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा ये हमारा दिया है, माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 रखेंगे। ये सरसमिका बन गई या नहीं। इसी प्रकार से आपका ये सरसमिका बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको सूत्र याद रखना है। मान लो मैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो क्या करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब मान लो हमें अब 1 बराबर में रखना है, तो हम क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये भी हमारी एक सरसमिका बन गई। तो ये जितने मैंने सूत्र बताए हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बिना आप बिल्कुल सवाल नहीं लगा सकते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखकर अच्छे से समझ लीजिए और उनको नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।